पहला सवाल, टू पॉपुलर मेथड्स ऑफ असाइनिंग एक्सप्लिसिट पेड। आंसर है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मेथड ऑफ फैमिली बजट। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि सारी पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है तो आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू या -1 या +1 हो सकती है। इसी सवाल को अगर ट्विस्ट करें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो उस केस में आर स्क्वायर की वैल्यू +1 होगी, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इंटरप्रिटेशन b ग्रेटर देन 0 में लिखना है, इफ b इज ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ r विल बी +1। कौन से कंपोनेंट्स शॉर्ट टर्म वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं? तो सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट याद रहे, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट। 15th में दो इवेंट्स हैं जिसमें A इंटरसेक्शन B नल सेट है और A यूनियन B सैंपल स्पेस है। हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 1 हो जाएगा। डिफाइंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रिपीट होता है when variable x assumes finite or countable infinite number of values in a set of real numbers, then it is called discrete random variable. What is the shape of normal curve? The shape of normal curve is bell shaped. 18th वन लाइनर बिना फॉर्मूला के हम सॉल्व करेंगे। क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन, ये एक प्रॉपर्टी है। मीन और Q1 में 8 यूनिट्स का फर्क है, 11 - 3, तो मीन और Q3 में भी 8 यूनिट्स का ही फर्क होगा। तो Q3 और कुछ नहीं, 11 + 8, इस केस में Q3 हो जाएगा 19। फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट मत करना। 19th में हमें मॉड्यूलस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मॉड्यूलस फॉर्म होता है x - a मॉड्यूलस लेस देन डेल्टा। a की वैल्यू -5 है, डेल्टा की वैल्यू 0.001 है। क्योंकि a की वैल्यू -5 है, तो जब आप मॉड्यूलस लिखें तो x + 5 लिखें, लेस देन 0.001। 20th में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आता है? तो 2 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18x - 8। कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है।